बीजेपी में नितिन गडकरी बहुत बढ़िया काम किया है। सड़कें आज की डेट में मैं कहता हूँ हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है आज तक ऐसी सड़कें नहीं बनी। जिस रेलवे मिनिस्टर को सब कह रहे थे कि इसको रिज़ाइन कर देना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा कोई रेलवे मिनिस्टर आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में आया ही नहीं है। 58,000 करोड़ के बाद आपको 700 करोड़ का आपका वो है कि उससे रेवेन्यू आएगा 700 करोड़। 58,000 करोड़ रेल में लगता तो आज वो 300 लोगों की जान के लिए ज्यादा था। इनका एक ही मिशन चल रहा है 2024 में किसी भी तरीके से मोदी जी को नीचे उतारने के चक्कर में। और हम ये कहते हैं जितना तुम मोदी जी की गालियां बक रहे हो और गाली बको तो मोदी जी उस लेवल पे जाएंगे तब तुम्हारी सोच ही खत्म हो जाएगी। किसी भी एक पार्टी ने ये बताया कि बांग्लादेशी किस रास्ते से आ रहे हैं, औरंगिया किस रास्ते से आ रहे हैं। एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो इसके लिए विरोध कर रही है कि बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजो, औरंगियों को अपनी जगह भेजो, नाइजीरियन को अपनी जगह भेजो। आज इतने पासपोर्ट दिल्ली के अंदर पासपोर्ट खत्म हो चुके हैं, जितने आज नाइजीरियन दिल्ली के अंदर है, जितने बांग्लादेशी हैं। और हम तो ये चाहते सख्त से सख्त कानून आए, जितने घुसपैठी है हिंदुस्तान के अंदर है ये सब निकले यहाँ से। ये जो बेरोजगार है, जिस दिन ये देश से चले जाएंगे ना हमारे हिंदुस्तान से, तो रोजगार तो अपने आप बढ़ जाएगा हमारा। क्या कहेंगे 2024 इलेक्शन आ रहा है। 2024 के इलेक्शन की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मैं ना बीजेपी की बात करूँगा ना कांग्रेस की बात करूँगा, मैं सिर्फ जनता की बात करूँगा। जनता आज की डेट में बहुत बड़े भ्रम में है। हमारे वहाँ जितना भी लोकसभा में वोटिंग होती है, आप तो प्रेस के लोग हो, तो कितनी वोटिंग होती है? एवरेज हिंदुस्तान में 50% जो वोटर होता है, मतलब 140 करोड़ में से कितना आदमी वोटर होता होगा? 30 या 35 करोड़। उसमें से भी सिर्फ वोट देने 50 करोड़ आदमी आता है। उसमें से भी कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस जीते चाहे बीजेपी जीते, वो 35 या 40% जितना वोटर है उसमें से वो सरकार बना लेती है। सबसे बड़ी चीज़ है चाहे कांग्रेस की। एक बात बताइए, सरकार कैसे वोट बना लेगी? जो वोटर वोट डालने गए ही नहीं है उसका वोट कैसे डल जाए? मैं कह रहा हूँ ना, वोट नहीं डलता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकार बनती है, चाहे वो बीजेपी के बने चाहे कांग्रेस की बने, वो जनता की सरकार कभी नहीं होती। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है हिंदुस्तान में कि हम कहते हैं कि जो जनता वोट करती है वो जनता की सरकार होती है। जनता की सरकार इस देश में जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक कभी जनता की सरकार आई नहीं। क्यों आदमी जो 40-45% आदमी क्यों वोट देने नहीं जाता? क्यों वो मोदी के लिए वोट देने नहीं जाता? क्यों वो कांग्रेस के लिए वोट क्यों नहीं जाता? क्योंकि ना उसको मोदी पे विश्वास है, ना उसको राहुल गांधी पे विश्वास है, ना किसी समाजवादी पार्टी पे। क्योंकि उसे पता है कोई भी सरकार किसी भी आम आदमी के लिए कोई काम नहीं करती, वो सिर्फ वोट के लिए आदमी। आपके पास भी आ रहा हूं, ये क्या? फौजी ने कहा कि जनता के कहने से पार्टी नहीं बनती। अब आम आदमी पार्टी बनी तो जनता ने तो बनाई थी। अब 3 बारी मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली का तो पब्लिक ने ही तो बनाया था, इंसान ने, मैंने भी वोट दिया था। अब बाबूजी ये बात कह रहे, बाबूजी कह रहे जनता नहीं। अब जनता ने तो दिल्ली का 3 बारी मुख्यमंत्री बनाया था। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बाबूजी किस बात को कहना चाह रहे हो आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता की वोटिंग कितनी हुई थी आप अगर देखोगे ना 100 तो हुई नहीं, 52% वोटिंग हुई थी केजरीवाल जिससे चीफ मिनिस्टर बने। 48% जिसने जनता ने वोटर जनता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आम जनता में छोटे बच्चे जो वोटर भी नहीं है, वोटर जनता जिसने 48% ने वोट ही नहीं दिया। ना अरविंद केजरीवाल के लिए वोट दिया, ना बीजेपी के लिए दिया, ना किसी के लिए। जब जागरूक आदमी वोट ही नहीं करेगा तो जागरूक सरकार भी नहीं बनेगी। आप वोट डालने नहीं जा रहे तो आपकी गलती। मैं तो हमेशा जाता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, आपकी नहीं कह रहा हूँ, जो नहीं जा रहा हूँ यही कह रहा हूँ कि आज की डेट में हम हिंदुस्तानी जनता की सबसे बड़ी क्या परेशानी है। हम पहले ये कहते थे कि गरीब आदमी जो है उसको कुछ ना मिले, वो प्याज हरी मिर्च खा के गुजारा कर लेता है। आज की डेट में आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैं कहता हूँ चलो बीजेपी में नितिन गडकरी बहुत बढ़िया काम किया है। सड़कें आज की डेट में मैं कहता हूँ हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है आज तक ऐसी सड़कें नहीं बनी। जिस रेलवे मिनिस्टर को सब कह रहे थे कि इसको रिज़ाइन कर देना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा कोई रेलवे मिनिस्टर आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में आया ही नहीं है। इतना पढ़ा लिखा जिसने इतना काम किया है, जो नई नई चीज़ें कर रही हैं। उस आदमी ने 2019 में एक कहा था कि 1 लाख करोड़ के बजट का एक सिस्टम है, कोई ट्रेन जो है वो ऑटोमेटिक रुक जाएगी 1 किलोमीटर पहले। उसके मिनिस्टर का खुद का अपना वो था, एब्रॉड से पढ़ के आया है। बजट में उस पर जड़ पूरा जोर शोर से बोल के बीजेपी ने कहा हम इसको करेंगे। क्या प्रधानमंत्री बड़े बड़े बैनर लगे। आपको मालूम है 2019 से 4 साल में उसकी इस योजना को कितने सैंक्शन हुए हैं? 700 करोड़ रुपए। जो जनता के लिए सबसे बड़ी योजना वो आदमी लाया था पढ़ा लिखा, उस पे आप सिर्फ 700 करोड़ आपने 4 साल में दिए, अपने 9 साल में।
अगर आज वो 1 लाख करोड़ रुपए दे दिए होते तो वो 300 लोगों की जाने नहीं जाती। उसके पीछे ही भैया भी तो जानना पड़ेगी आपको कि 700 करोड़ ही क्यों मिले, 1 लाख करोड़ क्यों नहीं मिले। मैं बताता देश की आबादी 150 करोड़ होने वाली है, किस किस को क्या क्या मिलेगा आप इससे? मुझे एक बात बताइए कि आज 4 दिन पहले, अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हो, आप तो खुद न्यूज़ चैनल वाले हो, आज 58,000 करोड़ आपके पास अयोध्या में डेवलपमेंट के लिए है। डेवलपमेंट के लिए, मंदिर की मैं कोई बात नहीं कर रहा, हर हिंदू के लिए मंदिर सबसे बड़ा है। आप आज 58,000 करोड़ मंदिर वहाँ अयोध्या में पर्यटन स्थल में बनाने के लिए दे सकते हो। आम जनता के रेलवे के लिए आपको पर्यटन से आम आदमी को इनकम नहीं है क्या? 58,000 करोड़ पर्यटन से आम आदमी को नहीं, 58,000 करोड़ वो अगर रेल में लग जाए, चल उत्तराखंड काहे पे चलता ये अगर वो वहाँ पे पर्यटन क्या कोई लाखों करोड़ ले आएगा, वो 58,000 करोड़ उस रेल में लगते तो आज वो 300 लोगों की जान नहीं बचती। 58,000 करोड़ के बाद आपको 700 करोड़ का आपका वो है कि उससे रेवेन्यू आएगा 700 करोड़। 58,000 करोड़ रेल में लगता तो आज वो 300 लोगों की जान के लिए ज़्यादा था। आप मुझे कहेंगे? ये सोची छाची एक ये में बजट वाली बात नहीं है। सोची जाती विपक्ष की एक नीति थी कि किसी भी तरीके से ये सारे एक हो गए, किसी तरीके से मोदी की सरकार को गिराना चाहते हैं। ये एक हरकत थी, एक शरारत थी। तो आपका कहना तिरंगे हादसे के पीछे कांग्रेस का हाथ है? मैं कांग्रेस का नहीं है, ये हो सकता है और भी हैं। ये जितने अब ये रले मिले हैं ना, ये सारी पार्टियां रले मिले जिसे कहते हैं, ये रल मिल के जितना करना चाहते हैं, इनका एक ही मिशन चल रहा है 2024 में किसी भी तरीके से मोदी जी को नीचे उतारने के चक्कर में। और हम ये कहते हैं जितना तुम मोदी जी की गालियां बक रहे हो और गाली बको, तो मोदी जी उस लेवल पर जाएंगे तब तुम्हारी सोच ही खत्म हो जाएगी। क्या कहेंगे? मोदी जी को तो लेवल अप। मैं कहता हूँ जो हिंदुस्तान में जो भी नागरिक प्रधानमंत्री को गाली देता है, उससे बड़ा तो कोई बेवकूफ़ इस हिंदुस्तान में होना नहीं चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है ना, वो किसी पार्टी का कभी भी नहीं होता। एक संवैधानिक पोस्ट है वो, जिसको प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया, चाहे नाम मात्र की जनता ने बनाया। मैं तो आज भी उस पॉइंट पे रहूँगा कि मतलब 30% आदमी सेलेक्ट करता है सरकार को, 70% उससे दूर रहते हैं, जो एक बहुत बड़ी परेशानी है इस देश के लिए। अगर 100 वोटर अगर आएँ और अपना वोट दें, तब पता लगेगा कि असली सरकार किसकी बनती है। क्यों आप मुझे बताइए, आप तो इतने बड़े प्रेस क्या रिपोर्टर हैं, आप बताइए क्यों 60% आदमी वोट? सरकार तो बहुमत की बनती है ना। नहीं, बहुमत जिसके पास होगा वही सरकार में होगा। कहता हूँ, आप तो इतने बड़े प्रेस में हो, तो आपको ये सोचना चाहिए, आपको इस पर चिंतन करना चाहिए कि क्यों सिर्फ 52% लोग जाते हैं, 48% क्यों बाहर निकल के वोट क्यों नहीं देने आए, आज तक क्यों नहीं देने आए। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, सेंटर में किसी की सरकार रही हो, क्यों वो आदमी 42% घर में छुट्टी क्यों मनाता है, वोट देने क्यों नहीं आता, वो क्यों इतना उदासीन है सरकार से। ये चीज़ सोचने का मुद्दा है आज की डेट में, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। उदासीन वो सरकार से या भारत से है? देश से है। देश से नहीं, क्योंकि आदमी आजकल निजी स्वार्थ में ज्यादा फंस गया है। देश से नहीं है वो। गरीब आदमी तो वोट देने जाएगा, योजनाओं का लाभ भी लेगा। अमीर आदमी कहता ना मुझे सरकार का चना चाहिए, ना गेहूं चाहिए, मैं क्यों वोट डालूं? मैं कहता हूँ वो देश से उदासीन नहीं है, वो इसलिए उदासीन है, हम वोट करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, लेकिन जो सरकारें आती हैं वो जो बोलती हैं, वो आने वाले टाइम में। एक बात बता दो, उदासीनता क्या है? कभी तो 100% हुआ होगा मतदान, तब जाके 52% रह गया। जब 100% हुआ ही नहीं है तो उदासीन कौन है? वो तो शुरू से ही उदासीन है। मैं वही तो कह रहा हूं। जिसने कभी नेताओं का काम भी नहीं देखा वो भी उदासीन है। मैं तो ये कह रहा हूँ 48% तो ऐसे नहीं हो सकते जिन्होंने काम नहीं देखा। अगर 100% वोटर जो 18 साल से ऊपर है, जो वोट देने के लिए है, उसको उसमें से इतना ऐसा तो नहीं है 18 साल से ऊपर जितने बच्चे हैं ये कनॉट प्लेस में घूम रहे, क्या इन्होंने सरकार के काम नहीं देखे? इन्होंने सब काम देखा है, लेकिन ये क्यों इतने उदासीन है? ये इसलिए उदासीन है, उदासीन नहीं है, रील बना के लाखों कमा रहे हैं। नहीं, अरे ये तो कहने की बात है। हर युवा नहीं, उनको पता है। आज आप एक चीज़ देखो, अगर युवा को ये लगता है कि मैं वोट देने जाऊं कि मैं उस दिन ये देखूं। आपसे हटके मैं इनसे पूछता हूँ, क्या लगता है देश का वोटर उदासीन है? मोदी योगी के आने के बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ा या घटा है? बढ़ा है, घटा नहीं है मेरे भाई। और बढ़ा हो है तभी मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और अब और बढ़ेगा, दोबारा बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, अब और बढ़ेगा वोट बैंक। लेकिन अंकल जी का कहना है कि नेता सही काम नहीं कर रहे, सरकारें सही काम नहीं कर रही हैं, इसलिए एक नेता को हमने चुना था ना, सबने मिलकर चुना था। केजरीवाल जी को चुना था ना, सबने चुना था। अपनी सरकार आम आदमी पार्टी वो सबकी थी, वो पार्टी सबकी थी। उन्होंने क्या करा देश के लिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ जी, पूछो, बताइए उन्होंने क्या करा देश? मैं आपको बताता हूँ। आप केजरीवाल, मैं देखो किसी पार्टी के ऊपर नहीं करता, मैं पार्टी, मेरे लिए कोई पार्टी मैटर नहीं करती, मेरा बड़ा इंडिपेंडेंट व्यू है। आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं, केजरीवाल ने जो किया उसको दिल्ली की जनता बार बार लाई। आज की डेट में टीएमसी
ममता सरकार आपने ये भी वो बोला, सुनो सुनो सुनो, नो आपने मैं ये आपको बोला, सुनो सुनो सुनो, आपने यूं भी बोला था युवा वोट डालने नहीं जाता। बिल्कुल नहीं जाता। दलित युवा जो होता है ना, दलित युवा होता है वो हमेशा वोट डालता है। अब आपकी बात युवा से ही पूछेंगे कि युवा वोट डाल रहा है नहीं डाल रहा है। देखिए केजरीवाल जी अच्छा काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन में उन्होंने अच्छा किया और सारी चीज़ों में अच्छा किया। उन्होंने गरीबों के लिए ये बिजली फ्री की बहुत सारी चीज़ें की, बट उसके पीछे का आप डार्क साइड देखेंगे तो क्या है, वो लॉन्ग टर्म में वो अपने गवर्नमेंट को कर्जे में डाल रहे हैं। आज आपने लोन ले लिया, आप उस लोन से खर्चे कर लिए, पार्टी कर ली, सब कुछ कर लिए, वो तो दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, पर आपको कल चुकाना भी तो है। आपकी सरकार कर्ज में जा रही है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होगी, जो आगे सीएम बन के आएगा 5 साल बाद 10 साल बाद, जो उसके बिल चुकाएगा उस पे जाके वो फूटेगा, तो वो कहाँ से देगा, फिर टैक्स पेयर से वो वसूलेगा, वो कहाँ से करेंगे, किसी किसी पे फिर से। उनकी दोबारा सरकार लाएंगे तो आपसे मेन सवाल ये है, क्या आज का यूथ पॉलिटिक्स के प्रति जागरूक नहीं है, उदासीन है? जागरूक है, क्यों वोट जागरूक डालते नहीं है? हाँ डालते हैं, मैं तो वोट डालता हूँ। मैं पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स पे भी फोकस करता हूँ, पूरे दुनिया की पॉलिटिक्स पे भी फोकस करता हूँ। उसके कंपेयर आप कभी भी देखते हैं चीज़ों को, तो आप आजू बाजू में भी देखिए, अगर आजू बाजू में भूकंप आ रहा है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आपके घर में क्यों आ रहा है, आपके भी घर में आएगा। तो अगर पूरी दुनिया हिल रही है तो आपका भी घर हिलेगा। अब आपको देखना है कि किसका घर कितना हिल रहा है। अगर पूरी दुनिया हिली पड़ी है, आपका घर स्टेबल है, यानी आपका घर अच्छा कंडीशन में है, तो आप देखिए पूरी दुनिया में तबाही मची है, वॉर हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, सारी कंट्रीज में महंगाई बढ़ रही है। आपके कंट्री में अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है। आपकी जो कंट्री है दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। आज इंडिया चाइना को भी ओवरटेक कर लिया है, तो आज इंडिया बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, सही तरीके से कोविड को हैंडल करना, सारी चीज़ों को करते हुए भी आप इन्फ्लेशन को देखिए। क्रूड ऑयल का जो प्राइस है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, वो 3 गुना चला गया है, बट पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ा, 25%, 75 से लेके अभी तक 100 पे चल रहा है, बट इंटरनेशनल मार्केट में आप जाके देखेंगे 3 गुना हो गया है। आपसे एक सीधा सा सवाल, मोदी योगी के बाद यूथ का रुझान पॉलिटिक्स के प्रति बढ़ा या घटा है? बढ़ा है ऑफ कोर्स। क्या है? वजह ये है कि आप देखिए यूपी में, देखिए योगी जी यूपी में थे 10 साल पहले मैं अपने यूपी से आया हूँ, जो जहाँ से गोरखधाम से योगी जी चुनाव लड़ते हैं, मैं वहीं से अपनी पढ़ाई लिखाई स्टडी पूरी किया हूँ। स्टार्टिंग से ही वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई, फिर जाके वो पूरे यूपी में आए। यूपी में पहले गुंडा राज चलता था, आज के टाइम पे क्या है, गुंडा राज नहीं है। आज के टाइम पे स्टेबिलिटी है, सारे गुंडों को एक एक करके वो सफाई करते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अब इससे क्या होगा, पूरे एरिया का डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे ऐसे करके जब आप हर एक स्टेट में करेंगे तो पूरे ओवरऑल कंट्री का विकास होगा, और ऐसे करके पूरा देश आगे जाएगा। जो बात आप कर रहे हैं इससे विपरीत बात विपक्ष कर रहा है। विपक्ष तो कह रहा है नफरत की राजनीति की है मोदी योगी ने, हिंदू मुस्लिम किया है। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब था ऐसा वहाँ, बताइए आप। कुछ भी नहीं था। देखो ना, अब आप सिंह मुलायम सिंह की देखो, कुछ था ऐसा? कुछ भी नहीं तो अब युवा किसको चाहता है? मुलायम सिंह जो युवा किसको चाहता है? युवा जो चाहता है वो अभी पावर में है, योगी जी को चाहता है, योगी जी को चाहता है। सीधा जवाब है। आज तक किसी पार्टी ने ये नहीं बताया, किसी भी पार्टी ने, सिर्फ किसी भी एक पार्टी ने ये नहीं बताया कि बांग्लादेशी किस रास्ते से आ रहे हैं और रोहिंग्या किस रास्ते से आ रहे हैं। एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो इसके लिए विरोध कर रही है कि बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजो, औरंगियों को अपनी जगह भेजो, नाइजीरियन को अपनी जगह भेजो। आज इतने पासपोर्ट दिल्ली के अंदर पासपोर्ट खत्म हो चुके हैं, जितने आज नाइजीरियन दिल्ली के अंदर है, जितने बांग्लादेशी हैं। और हम तो ये चाहते हैं सख्त से सख्त ये कानून आए, जितने हम घुसपैठिए हिंदुस्तान के अंदर है ये सब निकले यहाँ से। ये जो बेरोजगार है, जिस दिन ये देश से चले जाएंगे ना हमारे हिंदुस्तान से, तो रोजगार तो अपने आप बढ़ जाएगा हमारा। बेरोजगार तो बाहर के घुसपैठियों ने खा रखा हमारे हिंदुस्तान के अंदर घुस के। क्या कहेंगे, सही बात बोल रहे हैं। देखिए कमियां सबके अंदर होती है, बीजेपी के अंदर भी छोटी छोटी कमियां हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि 100% कोई परफेक्ट है, लेकिन जो अपोजिशन है वो सही मुद्दा लेके आए। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि सारे काम गलत हो रहे हैं, सारी कंट्री एकदम अंधेरे में जा रही है, डेवलपमेंट नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा है। जनता देख रही है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। तो आपका कहना राहुल गांधी अमेरिका जाके सही मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं? अरे राहुल गांधी का क्या कहना, राहुल गांधी का क्या कहना, वो पहले जाके पीछे से उनको स्टडी करनी चाहिए। उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको जो एजुकेशन देते हैं उनको अच्छी नॉलेज लेके आनी चाहिए। वो कुछ भी जाके कुछ भी बोलेंगे, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे जियोपॉलिटिक्स कुछ भी नहीं चलता है। अगर उनको एक अच्छा लीडर बनना है अपोजिशन का, तो उनको क्या करना होगा, अपने फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक है, मैं उससे भी ज़्यादा करूँगा। अब आप ये बोले कि मोदी जी सब कुछ गलत कर रहे हैं, मैं एकदम विपरीत करूंगा, उल्टा करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप उनको देखिए कि जो अच्छी काम है उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप उससे भी अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छा कीजिए, जनता को बताइए कि मैं ये करूंगा। मोदी जी अगर इतने सड़क बनाए हैं, मैं और भी ज़्यादा सड़क बनाऊंगा। ये नहीं बोलेंगे कि मोदी जी गलत। देश के विकास में, देश के परिवर्तन में आप
हिस्सा बनिए, उसके लिए आप मोदी का विरोध करोगे तो भी जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। नहीं, मोदी जी का विरोध करिए, ठीक है, लेकिन आप वैलिड पॉइंट लेके करिए। ये नहीं बोलिए कि सारा काम गलत हो रहा है, काम सही हो रहा है, आप बोलिए कि हम और ज़्यादा करेंगे। ये नहीं कि सारे काम गलत हो रहे हैं। कहानी चल रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो भी सरकार आ रही है ना, वो केजरीवाल जी की नीति लेके चल रही है। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, बसें फ्री चलाएंगे, अस्पताल फ्री देंगे, गोलियां फ्री देंगे। अरे कहाँ से देंगे? निकलेंगे तो हमारी जेब से ही। ये पूरे, मैं तो कहता हूँ 140 करोड़ की जितनी भी हमारी पब्लिक है, आवाम है, हाथ जोड़ के विनती है, ये फ्री के चक्कर में मत डलो, नहीं तो श्रीलंका और पाकिस्तान बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। फ्री की रेवड़ियाँ मत खाना, जो पेट दिक्कत हो, पेट में हाजमा खराब हो जाए। फ्री की रेवड़ियाँ बिल्कुल मत खाना मेरे भाई, मैं ये कहना। फ्री की रेवड़ियाँ घातक है देश के लिए, बिल्कुल पेट के लिए भी हानिकारक है और देश के लिए भी हानिकारक। कर्नाटक की जनता ने तो खींच के खाई है। खाई है ना, 2 रुपये 90 पैसे बिजली का रेट बढ़ गया ना, और 5-5 हज़ार रुपये के वो कार्ड बना के दिए थे मॉल में शॉपिंग करने के लिए, कैसे लात मार के बाहर निकाल दिया। तो फ्री की रेवड़ियाँ भैया मत खाना, और जय जय श्री राम। मोदी मिलेंगी तो आप नहीं खाओगे? बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, मेरे को दोबारा इंजेक्शन नहीं लगवाने। लेडी अभी तो दिल्ली में वोट दिया होगा, वो गलती हो गई मेरी, हाथ जोड़ के विनती है, दोबारा गलती नहीं करूंगा भाई, झाड़ू को वोट नहीं दो। बिल्कुल भी नहीं दूंगा। पहले दिया था, पहले दिया था और अब नहीं दूंगा, और अब जो दे रहा होगा उसको भी मना कर दूंगा कि भैया देना है तो हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो मोदी जी को लाना जरूरी है। चलिए धन्यवाद।